सबसे पहले तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मेमोरी मतलब वो चीज़ें जिन्हें तुम्हारा ब्रेन समझता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आगे लाइफ में काम आ सकती है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम दिन भर स्क्रॉल करते हो। सुबह उठते ही तुम्हारे हाथ में फ़ोन आ जाता है, स्कूल में या घर पे इतने सारे कन्वर्सेशंस करते हो, वीडियोस देखते हो। तो तुम्हारे ब्रेन को हर सिंगल सेकंड ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और किसे डिलीट करना है। ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है कि मेमोरी एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने अपने पास में यूज़ किया है, एंड ब्रो ट्रस्ट मी, रिजल्ट्स मिले हैं। पॉइंट नंबर 1, टाइम योर फोकस। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि फोकस का कोई परमानेंट स्टेट नहीं होता, वो वेव्स की तरह आता जाता रहता है। कभी तुम सुपर एक्टिव फील करोगे, तुम्हें चीज़ें जल्दी याद हो जाएगी। कभी तुम बहुत ज़्यादा लो फील करोगे, आधे घंटे पढ़ने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं बैठा। तो इसे फिक्स कैसे करना है? तुम्हें 20 से 25 मिनट्स के स्टडी सेशंस रखने हैं, और जब तुम्हारा ब्रेन नेचुरली टायर्ड फील करे, वहाँ पे तुम्हें अपने आप को फोर्स नहीं करना है। या तो कहीं वॉक करके आ जाओ या 5 से 10 मिनट ब्रेक ले लो भाई, लेकिन तुम्हें वहाँ पे कुछ को फोकस नहीं करना है। और वापस से आओ, वापस से 10 मिनट बाद आओ और उसी मोमेंटम के साथ स्टडी करने बैठो भाई। ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फोकस्ड रहने में। पॉइंट नंबर 2, रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन। मान लो तुमने एक टॉपिक को 3 घंटे दिए और तुमने उसे पढ़ा, तुमने उसे याद कर लिया, एंड सडनली नेक्स्ट डे तुम्हारे टीचर्स उसी पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट लेते हैं। शुरुआत में तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, बट थोड़ी देर बाद तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ये हुआ है तुम्हारे साथ कभी? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके 2 सॉल्यूशन, पहला स्पेस रिपीटेशन और दूसरा रिकॉल टेक्निक। रिकॉल टेक्निक क्या होती है? जैसे तुमने एक बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा, तुमने उसे पढ़ा याद कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट किया, बट तुम्हें ये लॉन्ग टर्म में ये चीज़ याद नहीं रहेगी। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बुक्स वगैरह सारे बंद कर, तुमने पढ़े तो सारे बुक्स वगैरह तुम्हें बंद कर देना है, एक कॉपी और पेन निकालना है और जो तुमने पढ़ा है उसे वापस से लिखने की कोशिश करना है। क्या क्या 5 मेन टॉपिक्स थे उसे लिखना है, और जो तुमने पढ़ा उसे वापस से लिखने की कोशिश करना है। और तुम्हें वापस बुक वगैरह खोल के नहीं देखना, तुम्हें अपने ब्रेन पे प्रेशर डालना है भाई। जब भी तुम अपने ब्रेन पे प्रेशर डालते हो ना, किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर डाल रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर डाल रहे हो, जब भी तुम अपने ब्रेन पे प्रेशर डालते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है भाई कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में रखना ही है। तो स्पेस रिपीटेशन क्या होता है? जैसे तुमने आज एक चैप्टर पढ़ा 1 जन को, देन तुम्हें क्या करना है? उसे रिवाइज़ करना है 2 जन को, उसके बाद तुम्हें रिवाइज़ करना है उसे 7 जन को, उसके बाद तुम्हें रिवाइज़ करना है उसे 20 जन को, उसके बाद तुम्हें उसे 30 जन को रिवाइज़ करना है। जैसे तुम इसे रिकॉल करने की कोशिश करोगे ना, कुछ दिन बाद, तो तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे तो मैंने इस चीज़ का यूज़ किया है भाई, और डेफिनेटली मुझे रिजल्ट्स मिले हैं भाई। पॉइंट नंबर 3, स्लीप एंड रिकवरी। तुम जो भी पढ़ते हो, जो भी इंफॉर्मेशंस कंज्यूम करते हो, तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तब करता है जब तुम प्रॉपर स्लीप लेते हो, डीप स्लीप में रहते हो, जब तुम डीप स्लीप में रहते हो भाई। और साथ में एक्सरसाइज जैसे स्किपिंग, रनिंग, पुशअप्स, खुद को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो भाई। स्लीप तुम्हारे ब्रेन को शार्पर बनाता है और एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी ब्रेन डेवलप होता है। बाकी ध्यान रखो अपना, और इनमें से किसी भी टॉपिक पे अगर तुम इंटरेस्टेड हो, यू कैन ज्वाइन विद मी।